एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम लकी पांडे। जैसे कि हमारे चैनल पे एम्स नॉर्थ से 2022 की तैयारी हो रही है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 2 या 3 मंथ्स रह गए हैं। 11 सितंबर को टेंटेटिव डेट निकाली गई है, तो बहुत ही कम टाइम रह जाता है। और इस कम टाइम में हमें जो हमारे 20 से लेकर 22 सब्जेक्ट्स हैं नर्सिंग के, हमें वो करना है। तो आज मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से स्मार्ट स्टडी करनी है और आपको विद इन कम से कम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। देखिए, मैं इस वक्त टाइम बहुत कम है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप पूरा पढ़िए, सारे सब्जेक्ट्स पढ़िए और हर एक टॉपिक पढ़िए। नहीं, ये टाइम है स्मार्ट स्टडी करने का और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस ख़त्म करने का। तो हमारे चैनल पे आपने जैसे कि बोला था, मैम हमें हर सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए, तो मैंने आपको ओबीजी हो गया, पीडियाट्रिक हो गया, साइकेट्रिक हो गया और हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, ये जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जो ये हमारे 20 में से 20% मतलब जो ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे कि न्यूट्रिशन, एनाटॉमी, इसमें से इतने क्वेश्चंस नहीं आते। ये जो हमारे 6-7 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से ऑलमोस्ट 80% पेपर बनता है। तो अगर आपने पहले ये 6-7 सब्जेक्ट्स कर लिए, जैसे कि मैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपको बता दूँ, तो वैसे मैंने इस पर वीडियो भी बना रखी है, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं कौन से सब्जेक्ट्स को आपको सबसे पहले ख़त्म करना है। तो अगर वो सब्जेक्ट्स आप ख़त्म कर लेते हैं तो आपका 80% नॉर्सेट की जो तैयारी है वो आपकी डन हो चुकी है और आपका सिलेक्शन होना पक्का है। वो सब्जेक्ट्स हैं आपके जैसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, साइकेट्रिक नर्सिंग हो गया, पीडियाट्रिक नर्सिंग हो गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया और आपका मैनेजमेंट होगी। ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये इन सब्जेक्ट्स में मोस्ट प्रॉब्ली हर एक सब्जेक्ट से अगर आप ले सकते हैं तो 20 से लेकर 22 क्वेश्चंस बनते हैं और ऑलमोस्ट आपको यही चीज़ें आपको कवर कर देते हैं। आपके जो 180 क्वेश्चंस में से 150 क्वेश्चंस आपके ये सब्जेक्ट्स ही कवर कर देते हैं। जो आपके बचे कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं, 10 और 20 क्वेश्चंस जो रह जाते हैं, 180 क्वेश्चंस आपका ये ऐसा होता है जो नर्सिंग से आता है और 20 क्वेश्चंस आपके जीके, रीजनिंग वगैरह से, इंग्लिश वगैरह से आते हैं। तो 150 क्वेश्चंस आपके यहाँ से कवर हो गए। तो आपको और जो बाकी सब्जेक्ट्स हो गए, थोड़ा से फार्मा का, बायोकेमिस्ट्री का, एनाटॉमी से 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो आपको लिस्ट में रखना है, आपको उसको कम टाइम देना है। सबसे पहले आपको ये प्रिपरेशन करनी है ताकि आपके अगर 200 में से 150 क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट कर ले और बाकी और जो सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे एनाटॉमी हो गया, ऐसा नहीं है उनको नहीं छोड़ना, पर उनको कम टाइम देकर उनको जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, हम अपने चैनल पे वो सारी चीज़ें भी उन सब्जेक्ट्स के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बने रहना है हमारे चैनल के साथ। आपको ये बेस्ट गाइडेंस देंगे हम। हमारे चैनल पर ऑलरेडी काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिनको हमने गाइड किया था और उनको अपना ड्रीम एम्स में आज वो बैठे हैं। एम्स दिल्ली ले लो और सफजन ले लो। मैं आपको यही बोलूँगी कि दिस इज़ द टाइम, आप स्मार्ट स्टडी करिए और 20 जगह मत भागिए, एक जगह ही आप टिके रहिए, क्योंकि एक जगह पे रहने ही स्टेबल रहना। अगर इधर उधर चीज़ें देखेंगे, इधर से मॉड्यूल कर लेते हैं, इधर से एमसीक्यू कर लेते हैं, इधर से वो कर लेते हैं, तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो मैं आपको यही बोलूँगी, क्या एक जगह से आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी करनी है, एमसीक्यू करने हैं, टेस्ट सीरीज करने, तो एक जगह से करिए, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज टाइम बहुत कम है और स्मार्ट स्टडी करनी है। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है, काफ़ी क्वेरीज आ रही थी लोगों को, काफ़ी कैंडिडेट्स मैसेज कर रहे थे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, क्या मैम हम इसको कैसे ख़त्म करें, क्या करें। देखिए, जो कैंडिडेट्स पहले कर चुके हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जैसे कि हम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में पहले कर चुके हैं, तो उनके लिए तो बहुत आसान है। अगर जिन्होंने नहीं भी करी है तो गाइस देखिए, आपको जिन्होंने नहीं करी है उनके लिए अलग है। 5 से लेकर 10 डेज़ लगेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए। इतनी ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट है नहीं। अगर आप उठाते हैं, आपने सेकेंड ईयर में भी करी है, सेकेंड ईयर में भी पढ़ी होगी और 4th ईयर में भी ये सब्जेक्ट है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, आता होगा आपको। तो विद इन 5 डेज़ आप, जिन्होंने नहीं करी है, जिनको बिल्कुल भी याद नहीं है, मैं उनके लिए बताऊँगी, विद इन 5 डेज़ आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को ख़त्म कर दीजिए। और जिन्होंने बहुत अच्छे से कर रखा है, देखिए आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को 3 बार रिवाइज करना है और उसके बाद आपको इसके एमसीक्यूज करने हैं। देखिए, जिन्होंने सबसे मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हुए बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो अब हमारे ऑलमोस्ट 3 या 4 मंथ रह गए हैं।
तो उनको क्या करना है, अभी इस वक्त कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को विद इन 5 डेज रिवाइज करके रख देना है और उसके बाद MCQ प्रैक्टिस करने हैं। और MCQ प्रैक्टिस उन टॉपिक्स पे करने हैं जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इंपॉर्टेंट, देखिए पढ़ना तो सारा है पर आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको बहुत अच्छे से कर लेना है, उसका एक एक MCQ बहुत अच्छे से कर लेना है, बिकॉज क्वेश्चन पेपर उसी में से ही आएगा। क्वेश्चंस आएंगे वो उसी से उठाकर आएंगे, टिल्टेड आएंगे, तो आपको वो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता देती हूँ वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और किस टॉपिक में से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ है। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ में देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पर मोस्ट प्रॉब्ली इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक से आता है। तो आप रेस्पिरेटरी ट्रैक अगर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में से बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ लेते हैं, चलिए मेडिकल सर्जिकल इट्स अ मेजर सब्जेक्ट, तो उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ऑलमोस्ट 20 से लेकर 22 क्वेश्चंस मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से आते हैं। तो अगर रेस्पिरेटरी का पार्ट आप वहाँ से पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ये कम्युनिटी के अंदर भी आता है, तो यहीं से दोनों कंबाइन करके क्वेश्चंस आ जाते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ आ गई आपकी, तो इसमें से जैसे कि ओबेसिटी हो गया और आपका मोस्ट प्रॉब्ली इसमें से क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं, ये इंक्यूबेशन वगैरह पीरियड है, जो इन्फेक्शन डिसीज़ हमारी आती है उसके अंदर पूछा जाता है क्या मोड होता है, क्या पॉजिटिव एजेंट होता है, इंक्यूबेशन पीरियड ये वहाँ से आ जाता है। बाकी आप देख सकते हैं बायोमेडिकल वेस्ट, ये तो हर साल क्वेश्चन आता ही आता है भाई। एक पूरा नॉर्थ का पेपर एक तरफ और बायोमेडिकल वेस्ट पे क्वेश्चन पक्का ही है। लैब वैल्यूज़ हो गई, ये कम्युनिटी से थोड़ा हट के बता रही हूँ मैं, लैब वैल्यूज़ हो गई वो बहुत, BMW हो गया, ये इन्फेक्शस डिसीज़ हो गई, कम्युनिकेबल डिसीज़ हो गई, इस पे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी डिज़ास्टर मैनेजमेंट ट्रायज होता है, आपकी 3 ट्रायज होते हैं, आपने देखा होगा इमरजेंसी के लिए, डिज़ास्टर्स के लिए, तो वो अच्छे से कर लीजिएगा। ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड हो गए, ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, इस पे बहुत अच्छे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड, आपका बायोमेडिकल, मैकेनिकल, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, हमारे 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं, वो सारी कम्युनिटीज़ वगैरह, जैसे चड्डा कम्युनिटी हो गया हमारा, चड्डा कम्युनिटी हो गया, उसके बाद श्रीवास्तव कम्युनिटी, ये सारी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए कम्युनिटीज़ हमारे, मैंने बता दी है, SC, PSC, CSC, ये सारे हेल्थ प्रमोशंस में भी आते हैं। तो मैंने कुछ अलग से क्वेश्चंस हमने एनालाइज, जो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स थे उसमें से एनालाइज करके कुछ टॉपिक्स लिखी हैं, तो प्लीज़ आप उसको राइट डाउन कर लीजिए, पेन उठाइए, पेपर उठाइए और वो लिखिए। मैं क्वेश्चंस की वेटेज के हिसाब से वो टॉपिक्स बताऊँगी। देखिए मैंने इन्फेक्शस डिसीज़ बता दिया आपको, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल हो गया, आगे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हो गया। बाकी मैं इसकी PDF एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं विद क्वेश्चंस, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे वो भी आपको पता चल जाएगा, तो उसके हिसाब से आप उस टॉपिक को उतनी फोकसली पढ़ पाएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, बताया था मैंने। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में से देखिए TB में से हर साल क्वेश्चन आता है, इसका क्या रेजिमेंट होता है, क्या प्रोफिलैक्सिस होता है, रिम्फेंसिन अगर आप एडल्ट में देंगे और चाइल्ड में देंगे तो क्या डोज रहेगी, तो इस पर बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। जो NTEP है आपका, नेको हो गया, NVBDCP, ये वाला जो प्रोग्राम है आपका नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम हो गया आपका, ये OBG के अंदर भी होगा, क्या प्रिवेंशन होता है, क्या एंटीनेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर, ये आप OBG में भी पढ़ लेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये सारे सब्जेक्ट्स में आता है। देखिए हमारा OBG में भी पढ़ लेंगे, पीडियाट्रिक में भी पढ़ लेंगे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात कर लेते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्यूनाइजेशन पे क्वेश्चन आता ही आता है, मैंने आपको बताया इम्पॉर्टेंट है बहुत एकदम। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको रट जाना चाहिए। डेमोग्राफी पे हो गया, फर्टिलिटी आता है, फैमिली प्लानिंग आ जाता है, BMW मैंने आपको बता दिया है। ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं 8, 9, 10, इसमें ऑलमोस्ट क्या वेटेज बनती है, 8 से लेकर 10 क्वेश्चंस तक आते हैं इस टॉपिक्स में से। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन आ जाती है, कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, स्कोप पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। हेल्थ प्लानिंग और कम्युनिटी मैंने आपको बता दिया है, चड्डा कम्युनिटी, श्रीवास्तव कम्युनिटी, ऐसे सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज, SC PSC लेवल पे क्या होता है, ब्लॉक लेवल पे क्या होता है, आयुष हो गया हमारा, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, उससे क्वेश्चन आ जाते हैं।
स्पेशल ग्रुप के हेल्थ प्रमोशंस क्या हैं, एजेंसीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे नेशनल और इंटरनेशनल है, केयर हो गई, ILA हो गया, WHO आ गया, यूनिसेफ हो गया, तो इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, हेल्थ और कम्युनिटी पे बन जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा होगा, कम्युनिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो इस टॉपिक्स में से ऑलमोस्ट 3 से लेकर 5 क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से देखिए। हमारे लिए 5 और 10 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंस करते हैं, बिकॉज एक जो क्वेश्चन होता है, अगर वो भी एक नेगेटिव मार्किंग चला गया ना, तो आपका ऑलमोस्ट जो आपकी मार्क्स की वेटेज है वो कम चलती जाएगी और रैंक आपकी कम होती जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, आगे जो टॉपिक्स है हमारा, न्यूट्रिशन ले लीजिए, इन्वायरमेंट ले लीजिए, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हजार्ड के अंदर ही ऑक्यूपेशनल हेल्थ आ जाएगा, डिजास्टर मेडिसिन मैंने आपको बता दिया, एपिडेमियोलॉजी बता दिया है मैंने आपको। तो ये ऑलमोस्ट 4 से लेकर 5 क्वेश्चंस कवर करते हैं। और जो 2 टॉपिक रह गए हैं हमारे, एक तो एपिडेमियोलॉजी और मेडिकल रिसर्च और बायोस्टैट, आपको उसके बारे में केस स्टडी के बारे में पूछ लेंगी, करेंट स्टडी के बारे में, ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है। तो इसमें से 3 या 4 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। मैं बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। आई होप सो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और गाइस देखिए, ये बहुत आसान है, आप विद इन 24 आवर्स इस सिलेबस को ख़त्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, पहले अगर यूनिट की हम बात कर लेते हैं, अगर जैसे कि किसी ने भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग नहीं पढ़ी है, तो हम अगर बात करते हैं, तो मैंने तो जब अपने टाइम पे पढ़ी थी तो RP सक्सेना पढ़ी थी। तो अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे यूनिट 1 है तो उसमें कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा माइनर सी चीज़ें बता रखी हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बता रखा है। अगर हम सेकंड यूनिट में आते हैं तो 5 ईयर प्लान, कम्युनिटी, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप इसको लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर आप कर लेंगे। देखिए, 1 घंटे के अंदर हमने फर्स्ट यूनिट कर ली और 1 घंटे के अंदर सेकेंड यूनिट हो गई, उसमें कम्युनिटी और आपका कुछ नहीं है, 5 ईयर प्लान्स के बारे में। बाकी थर्ड यूनिट में हमने PSC SC, अगर आप ये भी बैठते हैं तो विद इन 2 आवर्स के अंदर आप ये ख़त्म कर लेंगे। जो हमारा आयुष वगैरह है, SC है, PSC है, ये सारी चीज़ें आप 1 घंटे के अंदर पढ़ लेंगे, तो हमारे क्या हो गया, 3 घंटे हो गए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ले लेंगे तो चलिए 4 घंटे ले लें। उसके बाद हमें यहाँ पे हमारी जो एपिडेमियोलॉजी है, एंटेमियोलॉजी है, अगर आप ये वाली यूनिट करने बैठते हैं, होम विजिटिंग है, ये बहुत इजी है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी से आपको समझ में आ जाएगी और बहुत आराम से आ जाएगी। तो अगर आप ये वाली यूनिट में लेते हैं तो इसमें भी 1 घंटा आप लगा लीजिए। बाकी नेक्स्ट यूनिट आ जाती है, इसमें बहुत मेजर सी रिकॉर्ड रिपोर्टिंग, ये हमने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी कर रखा है, कॉन्टिन्यूटी केयर है, वेस्ट मैनेजमेंट है, BMW जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा। अगर हम ये वाली यूनिट में लगाते हैं तो ये विद इन आवर्स ये भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमारी ये प्रोग्राम वाली यूनिट में अगर आपका टाइम लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगेंगे आपको। ठीक है, बाकी इसकी भी याद करने की इसकी ट्रिक है, अगर आप चाहते हैं मैं इसकी ट्रिक बताऊं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी सारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम पे। बाकी उसके बाद एजेंसीज़ वाली वीडियो, एजेंसीज़ आ जाती हैं आपकी। एजेंसीज़ आप ऑलमोस्ट अगर पढ़ेंगे तो हाफ एन आवर में आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, सो आपका ये ऑलमोस्ट 9 से लेकर 10 घंटे, अगर चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लगा लेते हैं तो हम 12 घंटे के अंदर ये सारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपकी ख़त्म हो सकती है। और उसके बाद आप 2-3 आवर्स बैठ के सारे MCQ सॉल्व कर लीजिए। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट अगर आप लेकर बैठते हैं तो। ठीक है, बस आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन से करना है और स्मार्टली करना है। ये नहीं है आपको सारी चीज़ें करनी है, बिकॉज ये टाइम नहीं है कि आप सारी चीज़ें लेके बैठे और 20 बुकों से तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। एक बुक पकड़िए और वहाँ से अपने नोट्स आपने पहले बना रखे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना रखे हैं तो वहाँ से आप एक अपने नोट्स बनाइए और क्या बोलते हैं, ताकि वो आगे जाके आप, जैसे कि एग्ज़ाम नियर आ जाते हैं। देखिए, अगर आपने अभी अपनी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ख़त्म कर लिया है तो अगर आपका एग्ज़ाम सितंबर में है तो उससे 1 महीने पहले अगस्त में आपको 2 बार इस सब्जेक्ट की रिवीजन कर लेनी है, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन रहे ना एग्ज़ाम के अंदर। आपको सारा, देखिए मैं ये बोलूँगी, पढ़ना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आपको वो वहाँ से नोट्स बना लेने हैं और वो उस टाइम जब रिवीजन कर रहे हो तो आपको वो नोट्स काम आ जाए और जल्दी से सारी चीज़ें आपको वाइंड अप हो जाए। तो आपको इस तरीके से स्टार्ट करनी है, इस तरीके से स्टडी करनी है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की।
आई होप सो सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और सबकी जो क्वेरीज थी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को लेकर, आई थिंक वो क्वेरी ख़त्म हो गई होगी। इस तरीके से आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग विद इन 1 डे आपकी ख़त्म हो जाएगी और आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हो जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। बाकी हम अपने चैनल पे जो लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस थे नॉर्थ सेट से हम वो लेकर आ रहे हैं, उसका आपको हम PDF प्रोवाइड करेंगे। और बाकी हम अपने चैनल पे हर सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से बहुत जल्दी से आपका सिलेबस है वो वाइंड अप करवाएंगे। बस आपको क्या करना है, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और ताकि हमारे चैनल की हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।